एक ही भौंकता है, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोन मुक्का करता रहा। इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी, उसको रास्ते में डाल लिया, तो इसकी लातें काट दो। अभी मैं तेरे नाल गल कीती है, अगर मेरे नाल गल कर, मैं मालिक हाँ। जुबान उसने नहीं पहले खोली, अब वो खोल रहे हैं। अम्मी को बता के गया कि मैं पानी लगा के आ रहा हूँ। इनसे पूछा, उसने ये कहा कि गाल दिया आन की गंदी। इन्हें एक मारी, मेरे अबू ने उनको मारी है। पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोन मुक्का करता रहा। इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी हैं। मेरे दादा भी बहुत अच्छे से हमारे से बड़ा प्यार करते हैं, उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ना जानता किहड़े वेले दा मार के ते मंडी लै गया, तो उत्थे जाके बोतल लवा ली सी। आपे मार के आपे ही लै गया। फिर इन्हें मेरे वालिद साहब नूं कई मारी है, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। जो ड्रामा रचाया, ड्रामा खुला कैसे सारा? ये ड्रामा ऐसे खुला कि मेरे वालिद साहब पानी लगाने गए हैं, मेरे वो फूफो लगती है अच्छा अबू की, मेरे रिश्तेदार है जिन्होंने आपस में रिश्तेदार लड़ाई की है। है। वो मेरे अबू की फूफो है जिसका पानी लगाया। मेरे अबू का दोस्त है, उसके बेटे को उससे पानी पूछा मेरे अबू ने, उसने कहा कि चाचा लगा लो। मेरा अबू घर आया, अम्मी से पैसे लिए हैं, पैसे लेके वो खाद लेके गया, अम्मी को बता के गया कि मैं पानी लगा के आ रहा हूँ। उधर मेरा अबू गया, उसने का पानी, उसकी मेरी फूफो का हिस्सा था इनकी मोटर में। उधर हमारा ज़मीन को पानी जरा ऊपर लगता है हमारी मोटर का। मेरे अबू ने वो भी मोटर चलाई हुई है। इनसे पूछा, उसने ये कहा कि गाल दिया आन की गंदी। मेरे अबू ने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा नहीं है। मेरे अबू के दोस्त का भतीजा जो, उसको पानी पूछा, उसने कहा कि भाई एक ही भौंकता है पंजाबी च। मेरे अबू ने कहा, भी मैं तेरे नाल गल कीती है, अगर मेरे नाल गल कर, मैं मालिक हाँ। इसके ससुर की मोटर का हिस्सा है, इसका ज़ाती भी नहीं है। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने, हमारी मोटर जिसकी बारी थी वो बंद थी, क्योंकि आजकल पानी की बहुत शार्ट थी, की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मेरे अबू ने, वो मोटर ख़राब थी, वो बन गई थी, मेरे अबू ने वो चलवाई है। उधर से इसने कहा कि भी मोटर मैं मालिक हूँ। मेरे अबू ने इसको कहा कि आपका 1 घंटा पानी है, मैंने आज के बाद आपको इधर घंटा कभी ज़्यादा ऊपर नहीं लगने देना। हमारा उधर इस मोटर में हमारा 13 घंटे पानी है, हमारी जो मोटर है। इसने उस मेरे अबू से लड़ाई करनी शुरू कर दी। एक दफ़ा गल पे, फिर इसने छुड़वा दिया, दोस्तों ने छुड़वा दिया। उधर 9 लोग थे मौजूद मौके पे, उधर छुड़वा दिया। उसने कहा कि जब भी तुम भी इसका पानी बानो, मेरा मामू लगता वो भी, उसने भी हमें बताया बाद में। वो पानी लगाने चला गया। उसके बाद फिर इसने मेरी खाला के पास लड़ाई करता रहा। इसका वालिद स्कूल बैठा हुआ था, मेरे वालिद को कहता है इसकी लातें काट दो। उसने मेरे वालिद को कई मारी है पहले। किसने कहा टांके काट दो? इसके वालिद ने, मजीद के वालिद ने। बकौल आपकी ये? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे वालिद ने मोटर लगाई। इसने मेरे वालिद का पानी लगा हुआ, साड़ी जो मलकियत मोटर है, 13 घंटे पानी है, उसका इसने बटन बंद किया, इसने मोटर बंद कर दिया। मेरे वालिद साहब ने साइकिल पकड़ी अपनी, घर आने लगा, इसने उसको रास्ते में डाल लिया। किसी ने छुड़ाया नहीं? उसका ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, मारदा रहा, छुड़ाया ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੜਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, किस तरह मारा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦਬਾਈ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ ਅੱਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰਦਨ ਉਹ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਤੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹਨੇ 15 ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੜ ਗਿਆ।
ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਪੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोनमुखा करता रहा, इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी हैं। मेरे दादा भी बहुत अच्छे से हमारे से बड़ा प्यार करते हैं। उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ना जानता किहड़े वेले दा मार के ते मंडी लै गया ते उत्थे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा, आपे मार के आपे मार के आपे ही लै गया। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। किस तरह मारा उसने? मारा ऐसे मारे जैसे मेरे मफरल है, ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोनमुखा करता रहा, इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी हैं। हमने उसके बाद मेरा वालिद गिरा है, तीसरी दफ़ा मेरा वालिद गिरा है, उसके दूर से भाग के आया, गल पे आया, लोग कहते मौजूद ने, बाकी उनको इन्हें डराया हुआ है, वो ज़ुबान उसने नहीं पहले खोली, अब वो खोल रहे हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब के पाँव फिसल गए हैं। पहले 2 दफ़ा गुला मेरा वालिद साहब इन्हें घुलदा रहा, इन्हें एक मारी, मेरे अबू ने उन्होंने मारी है। उस तो बाद तीसरी दफ़ा जो मेरे वालिद साहब के गल पे आया, भज के आया, मेरे अबू का गोबर को पैर फिसल गया, ये उन्हें उत्ते चढ़ गया, इन्हें उत्तों पिस्तौल दियां मुठ्ठा मारियां ने। उस तो बाद फिर इन्हें कई दी नालों टक्का मारिया, मेरे अबू ने असर टक्का मारिया। हाँ जी, अड्डी कट्टी हुई है, अड्डी इन्हें क्या मोटरसाइकिल चाहिए, वो अड्डी इत्थों रख के इत्थों तक बराबर कटी जी जिवें टक्का मार के कटी हुई है। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਖਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਜੀਦ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक सजा मिली जाए, तफ्तीश सही होवे। तफ्तीश सही होवे। ये बकौल इनके जी की बकौल इनके जो डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने सही जो है काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बकौल इनके। तो हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ की सारी प्रॉपर इंक्वायरी हो मेरिट पर, और अगर उन डॉक्टर्स ने सही कानून के मुताबिक अपना काम सरअंजाम नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो असल जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन इनका जो मुलजिम है, कातिल है, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी वो पुलिस की हिरासत में है। और उस हवाले से ये सब लोग घर वाले, इनकी जो मकतूल है, उनकी जो जोजा हैं, उनकी पोती है, उनके जो बेटियां बहुएं हैं, ये सब उनके रिश्तेदार और उनके बेटे और गांव वाले हैं, ये सब यही अपील कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसने इतना बड़ा जुल्म किया इस खानदान पर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸਮ ਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਈਆਂ ਚੋਟਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਜੇ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ बन के उधर यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, जो बात ये कर रहे हैं, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जिसके वालिद को इतनी बेरहमी से मुबैना तौर पर मारा गया हो, उसकी बात पर गौर भी करना चाहिए और उसकी बात पर तफ्तीश भी होनी चाहिए। अब जिन डॉक्टर साहिबान बकौल इनके कि जी सही उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया, जो मामला सही नहीं थे, तो ऑब्वियसली उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपना काम सही नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जुल्म हुआ इनके साथ उसका भी इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, इनके वालिद साहब को भी। अच्छा, हुण मुलज़म तुहाडा गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने फड़ लिया, FIR तुहाडी दर्ज हो गई सी, हुण तुसीं की चाहते हो? आला हुकाम इस टाइम यकीनन आजी साहब भी वेख रहे ने, CM चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम साहब भी वेख रही ने, तुसीं की कहना चाहोगे अपने इस केस के बारे नाल? कि मरीम नवाज अगे अपील है कि इस मुलज़म नूं सज़ा दित्ती जाए, सानूं इंसाफ मिले। इस मुलज़म नूं असीं थाणे 'च 4 दफ़ा इकट्ठे होए हैं, तफशीशी साहब SHO साहब को पेश होए हैं, असी क्या भी ये जनाब इन्हें नहीं मारिया, ये सफाई दे देवे
ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਮੁਤਮਈਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਆ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ है जी ये डॉक्टरी रिपोर्ट लाया मैं न्याय नहीं देना, कोई कसम न्याय नहीं मैं देना। सर हमने उनके सके चाचे को कहा था कि आप न्याय दे दें कि इसने मेरे वालिद साहब को हाथ भी नहीं ना टच किया तो हम माफ़ कर देते हैं। उसके सच्चे एसएच कोल भी डीएसपी साहब के कोल भी ये बयान असीं कीता सी कि जनाब इहदा सक्का चाचा ही न्याय दे देवे ना तो असीं माफ़ कर देंगे। उन्होंने उत्थे भी ये इनकारी की थी कि जो रिपोर्ट चाहे जी तुसीं वो साडा कर दिया जे, यानी कि कोई न्याय नहीं। बस मकसद सिर्फ ये है कि मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए और इस केस का जो मेरिट पर नतीजा निकले और इस ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।